हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। और इस वक्त हम हैं अपने घर में। आज आप लोगों को एक स्टोरी सुनाऊंगी, एक कहानी जो कि है पीलीभीत टाइगर रिज़र्व की। और ये कहानी जो मैं आपको सुना रही हूँ वो है पीलीभीत टाइगर रिज़र्व की कच्ची पटरी पर राज करने वाले एक डोमिनेंट मेल टाइगर जिसका नाम था तो नहीं बोलूँगी, है बारही मेल। और पीलीभीत टाइगर रिज़र्व में हम काफ़ी टाइम से आते हैं, लेकिन जो हमें सबसे बढ़िया साइटिंग उसने दी थी, फर्स्ट टाइम जो हमें बहुत बढ़िया एक साइटिंग हुई थी हेड ऑन, वो थी बारही मेल की। उसके बाद हुई हैं बहुत सारी साइटिंग्स, लेकिन वैसा टाइगर नहीं देखा कभी। S3 भी है उसके मुकाबले का, लेकिन बारही मेल उसको हम कभी भी नहीं भूल सकते। और हमेशा हम उसके बारे में पूछते हैं, जब भी हम पीलीभीत टाइगर रिज़र्व आते हैं हर बार उसके बारे में पूछते हैं हम, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं है और ना किसी ने देखा है 1-2 सालों से। हमें फॉरेस्ट वालों से ये ज़रूर पता चला था कि जो बारही रेंज है वो उस साइड को है, लेकिन अभी जो बारही रेंज से ओपनिंग हो गई है गेट की, पीलीभीत टाइगर रिज़र्व अब ओपन हो गया है नए सीज़न में, तो अभी तो बारही मेल नहीं दिखा है, लेकिन उम्मीद है कि ये टाइगर ज़रूर दिखे। इसका हमें वेट रहेगा और इसको देखने के लिए मैं बारही रेंज ज़रूर जाना चाहूँगी। अब सच में वहाँ है या नहीं है, कहाँ है, कुछ नहीं पता, किसी को देखा नहीं है काफ़ी टाइम से। हम इतना फ्रीक्वेंटली जाते थे पीलीभीत टाइगर रिज़र्व। वहाँ के जो आजकल मेन टाइगर्स जो दिख रहे हैं वो है रॉकेट, जो कि हमने कई बार उसकी साइटिंग कर ली है। S2 भी अब नहीं दिख रहा है। S3 भी हमें काफ़ी बार दिखा है सफारी में, और कुछ टाइम पहले वो हमें मेन रोड में दिखा था। अभी हम गए तो नहीं है सफारी के लिए, अब देखते हैं जब भी प्लान बनेगा। खैर, लेकिन बारही मेल के बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। और मुझे बहुत सारे लोगों ने बारही मेल के बारे में पूछा। कई लोग मुझे मैसेजेस करते हैं और पूछते हैं उसके बारे में, कहते हैं कि उसको लेकर एक वीडियो बनाइए। और जो वीडियोस मेरे पास हैं बारही मेल के तब के, तो वो वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और ये व्लॉग बारही मेल के लिए रहेगा। तो 2 साल पहले हमने उसे देखा था कच्ची पटरी में, जब लास्ट उसको देखा। उसके बाद मतलब जब सीज़न एंड होने वाला था उस टाइम की बात बता रही हूँ। उसके बाद सीज़न एंड होने के टाइम पे 2 साल पहले जब विंटर सीज़न था, उसके बाद पक्की पटरी में भी वो कभी चला जाता था, तैर के उस तरफ भी पहुंच जाता था। कच्ची पटरी से पक्की पटरी की भी कुछ फ़ोटोज़ देखी थी हमने, लेकिन उसके बाद से बारही मेल नहीं दिखा अभी आज तक। और हमने और कई लोगों ने पूछा भी उसके बारे में कि वो कहाँ है बारही मेल, क्योंकि जब उसके बाद सीज़न स्टार्ट हुआ था, सीज़न एंड होने के बाद फिर गैप होता ना, बीच में बंद हो जाता मानसून के टाइम में, उसके बाद जब स्टार्ट हुआ था उसके बाद से बारही मेल नहीं दिखा। तो जब फॉरेस्ट ऑफिसर्स से पूछा लोगों ने, हमने भी पूछा था, सभी लोगों ने पूछा, तो उन्होंने बताया कि जो बारही रेंज का गेस्ट हाउस है उसके पास में बारही मेल देखा गया था, लेकिन वीडियोस नहीं देखे हमने कहीं भी। और ना वो अब हमारी समझ में ये नहीं आ रहा था, एक डोमिनेंट मेल टाइगर जो एक जगह पर राज करता हो, वो वहाँ से अचानक कैसे गायब हो गया और क्यों गायब हो गया। क्योंकि आपको पता होगा पीलीभीत टाइगर रिज़र्व में ही S2 और S3 की फ़ाइट हुई थी। S3 दिखता था कच्ची पटरी में और पक्की पटरी में भी दिखता था। जो S3 टाइगर है, आपने S3 मेल का नाम सुना होगा, जो काफ़ी फेमस है पीलीभीत टाइगर रिज़र्व में। अभी सबसे बड़ा टाइगर है वो, जो वरना बारही भी उसी के साइज़ का था। तो जो S3 मेल टाइगर है वो सुरई रेंज का था। तो जब बारही चला गया उसके बाद शायद ही फिर S3 आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि S3 पहले नहीं दिखता था। और जब S3 आया तो उसने अपनी टेरिटरी बना ली कच्ची पटरी में, और वहाँ पर फिर S2 भी आने लगा। S2 जब आने लगा तो फिर दोनों अपनी टेरिटरी मार्किंग करने लगे कच्ची पटरी में और पक्की पटरी में। और एक दिन हुआ ऐसा कि S2 और S3 की फ़ाइट हो गई और S3 को बहुत ज़्यादा चोट लगी, उसको बहुत घायल किया S2 ने, और S3 चला गया। तो लोगों को लगा कि वो वापस नहीं आएगा, लेकिन S3 रिकवर करके वापस आया कुछ महीनों के बाद। तो यानी कि आप समझ रहे होंगे इस बात से कि कोई भी डोमिनेंट मेल टाइगर जो है वो अपनी टेरिटरी इस तरीके से छोड़कर नहीं जाता है, वो फिर से उसी टेरिटरी में वापस आया, वहीं कच्ची पटरी में घूम रहा है, पक्की पटरी में घूम रहा है। और अब तो रॉकेट भी वहाँ दिखता है। S2 भी काफ़ी टाइम से वहाँ दिखा नहीं है, अभी S2 को नहीं दिख के लगभग 6-7 महीने से वो भी नहीं दिखा, लास्ट सीज़न भी नहीं दिखा था वो। अब पता नहीं S2 भी कहाँ है। वैसे वो सुरई का टाइगर है, हो सकता है सुरई रेंज में चला गया हो, लेकिन बारही जो है, बारही मेल वो पीलीभीत का ही टाइगर है। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि कोई भी डोमिनेंट मेल टाइगर अपनी टेरिटरी को इतने आसानी से नहीं छोड़ता है, वो आता है, लेकिन बारही मेल उसके बाद से कभी आया ही नहीं। तो हम भी इस बात को ज़रूर जानना चाहते हैं, आखिर क्यों चला गया और वापस क्यों नहीं आया। क्या वो सच में बारही रेंज में है? तो अब बारही रेंज का गेट ओपन हो गया है
जो बाराही गेस्ट हाउस है उसके पास से। तो आई होप कि वो टाइगर दिखे, इस उम्मीद में हम लोग हैं और जल्दी ही मैं चाहती हूँ कि हम उसका वीडियो बनाएं। कुछ लोगों ने ये भी कहा था, कुछ फॉरेस्ट वाले ये भी कह रहे थे कि वो चला गया है किशनपुर की साइड। मेरी समझ में ये नहीं आता वो किशनपुर क्यों चला जाएगा, दुधवा की तरफ क्यों चला जाएगा। एक डोमिनेंट मेल टाइगर ऐसे अपनी टेरिटरी छोड़ के क्यों चला जाएगा, क्योंकि ना किसी ने उनकी फ़ाइट देखी, ना ऐसा कुछ सुना कि फ़ाइट होके चला गया है। फ़ाइट होके भी S3 वापस आया, रिकवरी करके पूरा रिकवर होके आया और अभी है S3 वहीं घूम रहा है कच्ची पटरी पक्की पटरी के पास, और रॉकेट भी वहीं है। जो आजकल आप रॉकेट टाइगर देखते हैं ना, वो बाराही मेल का ही बेटा है रॉकेट, और उनकी मार्किंग भी सिमिलर है बाराही मेल की और रॉकेट की, क्योंकि हम तो बचपन से देख रहे हैं रॉकेट के बचपन से। रॉकेट पहले साइफन से जो ओशी की तरफ रास्ता जाता है वहाँ हमने रॉकेट की साइटिंग की थी। जो एक टाइग्रेस थी काली टाइग्रेस, क्या नाम था उसका, नैना टाइग्रेस के ये बच्चे थे 3। हमने तो 2 की साइटिंग की थी, 3 की करी थी तब, तीनों ही दिखे थे हाँ ओशी की तरफ। वो व्लॉग भी मैंने बनाया होगा, काफ़ी टाइम हो गया खैर उसको, और तभी छोटे थे हम माँ के साथ तीनों बच्चे। तो यानी कि जो रॉकेट टाइगर है वो नैना टाइग्रेस जो दिखती है पक्की पटरी में उसका और बाराही मेल का बच्चा है रॉकेट। और उसके रॉकेट के अलावा जो 2 उसके एक बहन मतलब फ़ीमेल थी, एक सुंदरी नाम है शायद उसका, दोनों फीमेल थी एक मेल था शायद ना, ऐसे कुछ था। लेकिन रॉकेट तो बहुत ही फ्रीक्वेंटली साइटिंग देता है, मतलब आजकल जो है कच्ची पटरी में रॉकेट ही देखा जाता है मोस्टली। अभी परसों ये रास्ते में सांप भी निकला था, तो मैं देखते हुए ही जा रही हूँ आगे को, थोड़ा देखती हूँ। आज फिर कोई सांप तो नहीं निकला है। आजकल सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है तो धूप सेकने सांप निकल रहे हैं। परसों निकला था घर के पास में, और परसों तो मैंने बनाया था वीडियो, लेकिन कल वाला वीडियो नहीं बना। कल भी निकला था, पिट वाइपर आया था कह रहे थे कल, लेबर ने बताया, लेबर ने देखा, और मतलब वो पिट वाइपर तो नहीं पहचानते, लेकिन हरे कलर का पतला छोटा सांप था का, तो ग्रीन पिट वाइपर भी होता है इधर, वही होगा। क्योंकि जो परसों दिखा था हरा सांप वो बड़ा सांप था, वो नहीं था पिट वाइपर। तो अब देखिए क्या होता है। बाराही गेट तो अब ओपन हो गया है और होप है कि वो दिखे टाइगर, और हम तो चाहते हैं कि हमें दिखे बाराही मेल। बड़ी खुशी होगी उसको देख के, वैसी खुशी जैसे S3 जब वापस आया था तो खुशी हुई थी कि चलो वापस आ गया, वरना वो टेरिटरी छोड़कर चला गया था। और जैसे S2 S3 हैं वो तो सुरई की रेंज में भी चले जाते हैं क्योंकि सुरई से आए टाइगर्स हैं, लेकिन बाराही मेल तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व का ही टाइगर है। अभी जाने का प्लान तो बना नहीं PTR, अब जब भी बनेगा तो शायद हम बाराही रेंज में ही करेंगे सफारी। S2 S3 रॉकेट इन सब की साइटिंग तो हमें कई बार हुई है, लेकिन अब बाराही देखना चाहते हैं काफ़ी टाइम के बाद। और ये देखिए जंगली फूल भी कितने सुंदर होते हैं। आज भी मौसम ऐसा ही है, बिल्कुल बारिश वाला मौसम बना है, बादल लग रहे हैं फिर हट रहे हैं, कभी धूप आ रही है कभी फिर से बादल आ गए, काफ़ी हवा भी चल रही है। अब ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है यहाँ। और देखिए हमारे सामने देखिए कितना घना जंगल है और कितने सारे वाइल्ड एनिमल्स होंगे यहाँ पर। लेपर्ड भालू तो है ही, क्योंकि जो भैया यहाँ पर हमारे केयर टेकर हैं उनका गाँव नीचे ही है इधर। कल ही पता चला कि दुकान के सामने आया था, जो मेन रोड में दुकान है उसके पास में ही। कितना घना जंगल है देखिए। तो जी अब बाराही मेल के वीडियोस आप लोग देखिए और मार्किंग देखिए इसकी, और मैच करने की कोशिश करिएगा जब आप बाराही रेंज में जाएंगे। हो सकता है आप लोगों को बाराही मेल दिख जाए, अगर ये बात सच है कि वो बाराही रेंज में घूम रहा है। और ये देखिए ये एक नई रोड बनी है जो भवाली निकलती है, बाईपास रोड नैनीताल से भवाली जाने के लिए, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ जाता है काफ़ी ज़्यादा, मोस्टली कैची धाम वाला ट्रैफिक। सब जगह पहाड़ कट कट के बस रोड ही बन रही है। आज भी वही बंदरों का आतंक। तो चिड़ियाएँ अभी आई नहीं है सुबह से, हो सकता है शाम को आएँ, अभी बंदर भगाए हैं सारे। तो जी बातें हो गई बहुत सारी, अब आप बाराही मेल के वीडियोज़ देखिए। एक ऐसा टाइगर जो बिल्कुल भी शाई नहीं था, वो आराम से अपना रोड पर चलता रहता था, उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरा तो ये मानना है कि जो आज पीलीभीत टाइगर रिज़र्व की पहचान है वो इसी टाइगर की वजह से है, बाराही मेल की वजह से। क्योंकि हम पीलीभीत टाइगर रिज़र्व तब से आ रहे हैं जब से ओपन हुआ है। स्टार्टिंग में साइटिंग नहीं होती थी, एक भी टाइगर दिख जाए मुश्किल से बहुत बड़ी बात थी। अब तो इतने सारे टाइगर्स दिखते हैं और हम रेगुलरली आते थे, और जो हमें सबसे पहले साइटिंग हुई थी इतनी अच्छी, वो बाराही मेल की ही हुई थी। और उसके बाद से हम और रेगुलरली आने लगे पीलीभीत टाइगर रिज़र्व, और हमने बहुत सारे लोगों को रिकमेंड किया था क्योंकि बाराही मेल दिखता था और नैना टाइग्रेस दिखती थी। उसी के बाद उसके बच्चे हुए जो आज फ्रीक्वेंटली साइटिंग दे रहे हैं, और सुरई से भी बहुत सारे टाइगर्स अब इस तरफ को आ गए हैं।
हो सकता है कई लोग इसे भूल गए हों, हो सकता है कई लोगों को इसके बारे में पता ही ना हो, जो नए लोग आने लगे हैं। लेकिन हम इसको कभी नहीं भूल सकते बाराही मेल को, क्योंकि जब भी हम पीलीभीत टाइगर रिज़र्व आए हैं, इसको देखने ही आया करते थे पहले। अभी आप देख लीजिए कुछ लोग बिल्कुल गाड़ी हटा नहीं रहे हैं, लेकिन वो आराम से अपना चल रहा है और खुद ही वहाँ से हट गया। इतना शांत टाइगर, इतना सुंदर टाइगर। वो रोक क्यों दे रहे हैं? चलो चलो बढ़ाओ, आ गया टाइगर यार, बढ़ाओ। अरे तो आ गया टाइगर बगल में। लेकिन लोग भी इसकी भलाई का बहुत फ़ायदा उठाते थे। हाँ, गाड़ी हटाएंगे नहीं जब तक वहाँ पर आ ना जाए टाइगर। गजब लोग है भाई तुम लोग के यहाँ। अटैक कर देगा टाइगर। मतलब इससे शांत और भला टाइगर कभी आपने देखा है? और लोगों को देखिए, हटा नहीं रहे थे बिल्कुल गाड़ी वहाँ से। दो बच्चों के साथ। तो ये थे बाराही मेल की साइटिंग्स के कुछ वीडियोस जिसका मैंने आज व्लॉग बनाया, जो मैंने सेव करके रखे थे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और उम्मीद है कि जल्द ही बाराही मेल हम लोगों को दिखे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। बाय बाय, टेक केयर।